सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 38वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। इसमें पिछली कक्षा में हम 24वें सूत्र तक देख चुके थे। प्रकृति यानी मूल प्रकृति और कार्य जगत, इनका अनन्यत्व, ये कुछ प्रसंग पीछे आया था। और आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न है। आत्मा जहां है वहां परमात्मा भी रहता है, लेकिन आत्मा के गुणधर्म परमात्मा को प्रभावित नहीं करते, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होता। और परमात्मा कैसे सृष्टि की रचना कर देता है बिना उपकरणों के, वो ये सब बातें हमने पीछे देखी थी। तो पिछले पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कुछ। सूत्र संख्या 21, पृष्ठ संख्या 107। इसमें जो परमेश्वर को लेते हुए जो वर्णन किया है, तो उसका इससे पूर्व वाले सूत्रों से क्या संबंध है? क्योंकि प्रकरण तो मूल प्रकृति और कार्य जगत के अनन्यत्व का चल रहा था। चल रहा था, अब नई बात आ गई यहां पर। उससे जुड़ा हुआ परमात्मा सृष्टि को बनाता है इत्यादि भी प्रकरण चल ही रहा था। अनन्यत्व तो बीच में आ गया था, वो पूरा हुआ ना कि परमात्मा का कर्तृत्व है, सृष्टि का उपादान कारणत्व है इत्यादि जो चर्चा थी। तो अब परमात्मा ने इस संसार को बनाया जीवों के लिए, तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न रख दिया है अपना। मूल बात तो ब्रह्म की परमात्मा की चल रही है, तो साथ में प्रकृति भी आ गई है और साथ में आत्माएं भी आ गई हैं, इनके भी वर्णन आते रहते हैं। तो बस उसको लेकर के प्रश्न रखा है। हाँ, दूसरा प्रश्न, 20वें सूत्र के भाष्य में जो प्राण से 5 प्राण जो बने हैं, उनको हम संबंध की दृष्टि से कौन सा संबंध बना सकते हैं? कारण कार्य अथवा कोई और? उसी के ही केवल भेद है। कारण कार्य के रूप में ऐसा नहीं कि मूल पर जैसे कि मिट्टी से 5 चीजें बना दी हमने, दीपक आदि 5 वस्तुएं अलग अलग बना दी, ऐसे प्राण है उससे ये 5 बन गए हैं। सांख्य के अंदर ये चर्चा आती है। और एक पक्ष है कि भाई ये वायु से अभिन्न है, एक है कि नहीं वायु से भिन्न है ये। तो प्राण तो एक चीज है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, एक शक्ति, ठीक है, एक व्यवस्था। अब उसी को ही केवल भेद कर दिया। जैसे कि प्रशासन है, राज्य है, शासक जो होते हैं, राजा है, केंद्र हो चाहे राज्य हो। अब उसके अलग अलग विभाग हैं। वो विभाग अलग अलग होते हुए भी प्रशासन तो एक ही है, वो सारा का आपस में तालमेल है। कार्य के भेद की दृष्टि से कोई पुलिस विभाग है, तो कोई चिकित्सा विभाग है, कोई अन्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, ऐसे वो एक ही प्रशासन के। और एक इन सब का भी प्रशासक होता है, एक मुख्य प्रशासक होता है, फिर उसके ये बहुत सारी अलग अलग हो जाते हैं, जबकि ये सारे प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे ही प्राण एक है, लेकिन स्थान कार्य के भेद से उसको अलग अलग नाम दे दिए गए, और कोई संबंध नहीं ऐसा। एक ही के केवल कार्य भेद, स्थान भेद की दृष्टि से कथन मात्र है, और कोई। हाँ, आचार्य 21वें सूत्र में हित अकरणादि दोष अप्रसक्ति है, किस रूप में पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं? परमात्मा जब ऊपर कहा पहले तो कि प्राण और अपान से ये जीवित नहीं रहता है, इतर के से ये जीवित रहते हैं। वो परमात्मा इनके आत्माओं के साथ उनमें प्रविष्ट होकर के नाम रूप को बनाता है, ऐसा सब उसकी जो इच्छा व्यक्त की गई। तो ये जो जीव से भिन्न परमात्मा का वर्णन किया गया, तो अब लोक के अंदर तो
बहुत सारा अहित भी होता हुआ देखा जाता है, व्यक्ति दुखी भी होते हैं, बाधित होते हैं, ये जो सारी हैं चीजें हैं। तो फिर इनके अंदर जीवात्माओं में प्रविष्ट परमात्मा भी तो दुखी हो जाना चाहिए। बस ये हित अकरणादि दोष की प्रसक्ति परमात्मा के अंदर, परमात्मा का जैसे जीव का हित नहीं हुआ ऐसे परमात्मा का भी हित ना हो, जैसे परमात्मा आत्मा का अहितकरण हो गया, एक तो हित का अकरण होना, जो हित होना चाहिए वो ना हुआ, तो ऐसा कैसा परमात्मा में भी होने लगेगा। एक है अहित का होना जीव के संदर्भ में, ऐसा परमात्मा के लिए भी होने। कुल मिलाकर के दुख बाधा आदि जो हैं वो परमात्मा में भी आने का दोष आएगा। अगर हम उनको एक साथ मानते हैं, दो को अलग मानते हैं, एक में प्रविष्ट मानते हैं, तो ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठा दिया है बस। और कोई? आचार्य जी, सूत्र संख्या 19। सूत्र संख्या 19। हाँ, इसमें आचार्य जी पटावच्चा कहकर अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या थी? चल सकता युक्ते था, है कह दिए तो युक्त चल सकता था, पर ये उदाहरण देखते हुए केवल पटबच्चा उसके समान समझ लेना चाहिए। उदाहरण दे दिया है, बस दृष्टांत है। पीछे से भी हो सकता था, पर पीछे एक सामान्य युक्त है शब्दांतराच्य, वो जो युक्ति है वो युक्ति में घटपट आदि उदाहरण आ गए, इसलिए हमें लगता है कि वही बात हो गई, लेकिन एक युक्ति कथी कही गई है। और शब्दांतर की हमारे को प्राप्ति भी होती है, प्रमाणांतर भी हमें प्राप्त होता है। और पटवच्चा केवल सीधे उदाहरण दे दिया गया, मूल उसमें युक्ति है, जुड़ी भी है, ठीक है, अलग से भी दे दिया। और कोई? ये सूत्र संख्या 21, इसमें जो हित का अकरण और अहित का करण बोला गया है, हाँ, तो हित का अकरण से तात्पर्य तटस्थ भाव से है इसमें? नहीं, तटस्थ नहीं, हित का न करना। जो हित दूसरे को करना चाहिए वो हित नहीं किया, तो हित एकदम ऐसा तटस्थ नहीं है कि हमने कुछ नहीं, उदासीन हो गए। हमने जब हम किसी का हित नहीं करते हैं, करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा हित का अकरण है, सप्रयोजन। या हित का न होना, आप ऐसा कीजिए, हित का न होना। भाई हमारा हित इसमें है कि अच्छी वायु रहे, लेकिन अच्छी वायु नहीं है तो हमारा हित नहीं हो पाएगा। जल चाहिए शुद्ध, वो नहीं है तो हमारा हित नहीं हो पाएगा। इस रूप में हित का न होना यानी दुख, हित का न होना भी हमारे लिए दुख बाधा का कारण बनता है, पीड़ा का कारण बनता है। ऐसे ही अहित का करण भी किया गया है, किया गया या होता है, किया गया भी हटा दीजिए आप, होता है। क्योंकि पूर्व पक्षी का आक्षेप तो इतने मात्र से हो जाएगा कि ऐसा होता है, और होता है तो जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा है उसमें भी ये होना चाहिए, उसके साथ रहने से, एक ही जगह पर रहने से ऐसा होना चाहिए, ये आक्षेप है। इसमें हित का करना नहीं शामिल किया, बस दोनों ही बातें दुख को ही बता रही हैं। दुख को तभी तो उसी में बाधा दिखाई देती है ना। अगर हित के करने से सुख होता है तो सुख परमात्मा में आए तो ठीक है, रसेने तृप्त है, वो तो सुख वाला है ही। आपत्ति कहां आएगी परमात्मा में? दुख से संबंधित ज्यादा आपत्ति आएगी, सुख से संबंधित तो ऐसी अधिक नहीं आएगी। आ सकती है कि जैसा लौकिक सुख जीवों को होता है ऐसा परमात्मा में भी होने लगेगा, क्षणिक सुख है वो परमात्मा में भी होने लगेगा, ये आपत्ति आएगी। वो नित्य सुख की बाधा होगी और अन्यून परिपूर्ण सुख की बाधा होगी, ये कर किया जा सकता है, पर इन्होंने ऐसी व्याख्या नहीं की है। दुख तो एकदम स्पष्ट लगता है। तो और दो शब्दों को फिर क्यों रखा है? फिर दो शब्दों को एक समान जो दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही दुख को बता रहे हैं, तो एक भी रख सकते थे? नहीं, सूत्र में तो हित अकरणादि दोष केवल एक ही लिखा हुआ है सूत्र में। तो अच्छा, ये भाष्य उन्होंने, भाष्यकार ने उस तरह से भी व्याख्या कर दी, हित का ना करना ही सूत्र में तो एक ही चीज है। एक प्रश्न और। आदि शब्द से, हाँ, इसमें आदि जो लिखा हुआ है ना, हित के अकरण, तो आदि शब्द से उन्होंने अहित का करण ये ले लिया है। हाँ। एक, क्या ये जो जिस तरह से हमने अभी बात की, पत्थर के अंदर और लोहे के अंदर, सोने के अंदर अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, इसी तरह से जीवात्मा में परमात्मा प्रविष्ट होकर रहता है। हाँ। और इसी तरह पत्थर या सोने या उसका गुण उसमें नहीं आता अग्नि में, तो जीवात्मा के धर्म भी, उसके गुण भी परमात्मा में नहीं आते। तो क्या ये हम सिद्धांत की तरह से ले सकते हैं कि जो व्यापक है और जो व्याप्य में आता है
तो उसके गुण उसमें व्याप्य में नहीं आते हैं, लेकिन व्याप्य के व्यापक में नहीं आते। ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, इसको सिद्धांत रूप में नहीं कह सकते। हर जगह ये लागू नहीं हो हर सकता। जगह नहीं लागू होगा, हर जगह नहीं होता है। परमात्मा के संदर्भ में विशेष रूप से है। केवल ये स्थूल उदाहरण ही है कि भाई अग्नि में गुरुत्व नहीं आता, लोहे का जो गुरुत्व है वो अग्नि में नहीं आता है, बस इतना ही है। और कोई? हाँ जय जी, 19वें सूत्र में जो पटवत इन्होंने कहा कि कारण से जो कार्य है वो अभिन्न धर्म वाला होता है, पृष्ठ संख्या 106 पे पटवच्चा में जी। तो यहाँ पे मेरे को ये दुविधा हो रही है, वैशेषिक में आया था कि कुछ नए धर्म भी उत्पन्न हो जाते हैं, होते हैं। तो ये बेस को मतलब मूल को लेके चल रहे हैं या कैसे उसकी व्याख्या करेंगे? नहीं, नए धर्म उत्पन्न होते हैं ये यहां पर ऐसा कह नहीं रहे हैं। यहां तो प्रकृति का और कार्य का अनन्यत्व बताया जा रहा है, ठीक है, इतने ही अंश में। जैसे कपड़ा और तंतुओं में अभिन्नत्व है। बना हुआ कपड़ा देखना है हमारे को, बना हुआ कपड़ा जब देखेंगे तो उसमें कपड़ा और तंतु अलग अलग नहीं कर सकते हम। दो अलग अलग चीजें हैं कि देखो ये तो कपड़ा है और ये तंतु है, ऐसा नहीं कह सकते। कपड़े में तंतु तो रहेंगे, उपादान कारण, उससे भिन्न कथन नहीं किया जा सकता। तंतु को हटा करके कपड़े का कथन नहीं हो सकता है। यूं अलग अलग देखेंगे कि ये तंतु पड़े हुए हैं और ये कपड़ा पड़ा हुआ है, ये धागे देखो ये अलग हैं, गट्टे में लिपटे हुए हैं, और ये कपड़ा, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसे नहीं देखेंगे यहां पर। ऐसे तो वो अलग अलग हैं ही, लेकिन जो कार्य बना हुआ है यानी कपड़ा बना हुआ है, अब इसमें जो धागे हैं इन दोनों में भेद करेंगे? नहीं करेंगे, एक है। तो प्रसंग ये चल रहा है। अब आपका प्रश्न इसमें साथ में ये है कि कारण से कार्य में कुछ नए गुण आ जाते हैं, आ जाते हैं, कुछ गुण देखे जाते हैं। लेकिन अब जैसे आप तंतु में और वस्त्र में कौन सा नया गुण मान रहे हैं? तंतु की अपेक्षा कपड़े में कौन सा नया गुण आ गया है? संयोग। तो संयोग तो वहां भी था, तंतुओं में भी था। तो संयोग गुण तो दोनों में था, अलग अलग प्रकार का संयोग है। यहां पर अलग ढंग से व्यवस्थित ढंग से कपड़े में है, वहां पर वैसे ही था। संयोग गुण नया नहीं है, दोनों संयोग गुण वाले हैं। अंतर क्या आ गया? तंतु में और वस्त्र में अंतर क्या आया है? किस गुण का अंतर आया है? अंतर आता है भिन्न उदाहरणों में, मैं इस उदाहरण के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या अंतर आ गया? तंतु और वस्त्र के गुणों में क्या परिवर्तन है? कोई भिन्न गुण बताओ। आकार, आकार कि तंतु का आकार तो पतला सा था और वस्त्र ये चौड़ा बन गया है, लेकिन वहां एक तंतु को देख रहे हैं पतला। अब यहां बहुत सारे तंतु हो गए, वो एक तंतु मान लो इतना था, कितना भी आप उसको एमएम का भी, मिलीमीटर का भी दशमलव करके, 0.1 mm जितना भी पतला करना चाहें उतना था। ऐसे 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 100 धागे 1000 धागे जुड़ गए। तो वहां तो एक का देख रहे थे, यहां अनेक धागे हैं, तो अनेकों का धागों का जितना बनता है ऐसे यहां पर भी बन गया। बीच में रिक्त स्थान भी है दो धागों के बीच में, तो कोई नई चीज तो नहीं आई ना। उसका भी आकार था, इसका भी आकार है, वहां एक का था यहां अनेक का हो गया, तो अंतर तो आना ही है। नई क्या चीज पैदा हो गई है वस्त्र में? नयापन क्या हुआ है? संयोग अलग तरह का हो गया। यूं तो भिन्नता है, लेकिन गुणों में, मूलभूत गुणों में क्या भिन्नता आई है? कुछ कोई भिन्नता नहीं आई ना। मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी और घड़े में क्या भिन्नता है? गुणों में क्या भिन्नता आई है? आकार तो व्यूहन बस है। मिट्टी के गुण में क्या अंतर है? भाई वहां ढेले के रूप में था, पिंड के रूप में था, यहां घड़े के रूप में आ गया। मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता नहीं है, वो आकृतिक है, लेकिन मिट्टी का प्रत्येक कण पानी को कुछ न कुछ भाग को रोकता है। वो मूलभूत क्षमता हर मिट्टी के कण में पानी को रोकने की जितनी भी है, उसकी सामर्थ्य
वो रोकता है, यानी पानी को जाने नहीं देगा। वो ज्यादा होता है तो अधिक प्रभाव दिखता है, और हमने घड़े के रूप में ले लिया है तो वो अलग आ गया। ठीक है, उसको हमने जोड़ दिया, उसको पका दिया, इसलिए रंग बदल गया है। ठीक है, वो उसके पाक के भी अलग प्रक्रिया है वैशेषिक दर्शन में। वो पाक के कारण से हुआ है, पाक के कारण से वो रंग बदला है, अग्नि के कारण से वो। लेकिन ढेले को भी अगर हम वैसे ही पका देते तो वो भी होता है, जैसे ईंट वगैरह लाल हो जाती है, ऐसे घड़ा लाल होता है पक करके, तो वो भी हो सकता था। मूल धर्म तो एक ही है ना, उसमें क्या अंतर आया है? तो इस तरह के उदाहरणों में तो गुणों में कोई अंतर नहीं आता। वहां एक एक इकाई के रूप में हम देख रहे हैं धागे को या मिट्टी के कण को, और उधर वो समूह रूप में हमारे को विशेष दिखाई दे रहा है। जैसे एक लकड़ी है वो अलग काम करती है, और 10 लकड़ियां एक साथ जोड़ दी जाए तो अलग काम करती है, मजबूत हो जाती है, मोटी रस्सी बनती है। एक पतली रस्सी थी, धागा था, और बहुत मोटा रस्सा बन गया है उसका, तो कोई गुण, अतिरिक्त गुण तो नहीं आ गए ना उसमें? बोले नहीं, देखो धागा तो बहुत कम भार उठा सकता था, खींच सकता था, ये तो इतना खींच सकते हैं। भाई वो एक थोड़े थोड़े मिलकर के ही तो ये हुए हैं, अतिरिक्त तो नहीं आ गया है ना कुछ, जो था वही तो सही संगठित हुआ है, केवल इतना ही तो हुआ है। तो इन उदाहरणों में तो नहीं घटेगा, यहां तो वही धर्म रहते हैं। हाँ जो वहां पर पानी, चूना और हल्दी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, चूना और हल्दी का दे सकते हो आप। हाँ, तो मैं उससे संगति बिठाने का प्रयास कर रही थी, तो उस वहां पे तो ये व्यभिचार मिल रहा है फिर। हाँ, गुण अलग आ गए, मान लिया चूना और हल्दी, चूना सफेद हल्दी पीली, दोनों को मिला दिया तो लाल रंग जैसा आ जाता है। ठीक है, तो मूल रंग तो ठीक है था, इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होकर के ऐसा लाल रंग उसमें दिखाई देने लग गया। लेकिन ये जो बना है उसमें, ये जो हल्दी और चूना मिलकर के जो चीज बनी है, उसका चूने और हल्दी से अनन्यत्व है, भिन्नता नहीं है उसमें। ये जो मिली हुई चीज दिख रही है लाल लाल, ये चूने और हल्दी से भिन्न नहीं है। चूना और हल्दी है, इसमें से चूना और हल्दी हटा देंगे तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। तो प्रकृति से कार्य का अनन्यत्व है, कार्य में कारण विद्यमान है इसलिए अनन्यत्व है। ये कार्य जगत त्रिगुणात्मक है इसलिए अनन्यत्व है मूल प्रकृति से। हम ये नहीं कह सकते कि कार्य जगत त्रिगुणों से भिन्न चीज है कोई, कार्य जगत त्रिगुणों से भिन्न है ऐसा नहीं कह सकते ना, वो वहां भी लग जाएगा। ये जो प्रसंग चल रहा है उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। तो चूने और हल्दी का जो मेल है वो भी चूने और हल्दी से भिन्न नहीं है। हाँ, उसके रंग में भिन्नता आप कह सकते हो, लेकिन चूने और हल्दी को हटा करके फिर कुछ चीज आप वहां पर को मिलाने पे, इसको रोली बोलते हैं, लाल रंग का हो जाता है, तो वो अलग से कुछ नहीं है। बोलिए। आचार्य जी, आपने कहा कि मिट्टी के एक कण में जल को धारण करने की क्षमता होती है, तो घड़े में फिर वो ज्यादा कण है तो ज्यादा जल को धारण करेगा। तो किसी और धातु से बना हुआ पात्र घड़े के आकार का, उस जैसे पीतल, तांबा इत्यादि, उनके तो किसी भी कण में जल को धारण करने की क्षमता नहीं होती। होती है ना, पीतल का घड़ा ले लीजिए, को तो सब जगह वहां तो और ज्यादा घटेगा। एक कण में? हाँ, पीतल का एक कण हो, उसमें जल कैसे ठहरेगा? अंदर नहीं। आप यूं देख रहे हो जैसे कि उसमें अंदर घुस जाता है, ऐसे नहीं। तो मिट्टी में तो ऐसे नहीं नहीं, रोकने का संदर्भ है। जैसे कि घड़ा है, घड़ा पानी को रोकता है तो ठीक है, थोड़ा पानी घड़े के अंदर घुस जाता है, धारण करना वो, लेकिन अंदर जो भरा हुआ रहता है ना, वो तो उससे अलग रहता है। उसको प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस रहता है, वो रोकता है ना उसको। जैसे मिट्टी का कण हो, जैसे पानी बह के जा रहा है खेत के अंदर, और हम थोड़ी मिट्टी तसले से, एक फावड़े से लेकर के डाल दें वहां पर रास्ते में, तो पानी बाधित होता है ना? क्यों होता है? वो मिट्टी उस पानी को रोकती है ना, और हम ज्यादा अच्छा कर दें तो बिल्कुल रुक जाता है पानी। हमने बहुत सारी मिट्टी डाली तो वो रुकता है, और अगर हम चुटकी चुटकी यूं डालते रहे तो पानी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रभाव डाला है उसने, मना नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। ये हमें प्रतीत नहीं होगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहा है।
इसमें हेतु बनेगा जब ज्यादा डालने से प्रभाव आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो कम डालने से भी प्रभाव तो आया है, और विशेष यंत्र लगाएंगे तो पता लगेगा। जो नहरें टूट जाती है ना, बड़ी बड़ी नदियां या नहरें, तटबंध टूट जाते हैं, वो बड़े बड़े उसमें कटाव आ जाते हैं तो बहुत चौड़ा हो जाता है। फिर वो पहले थोड़ा सा कटता है, फिर चूंकि पानी तेजी से बहता है वो बहुत किनारों को यूं काटता जाता है और वो चौड़ा हो जाता है छेद। अब उसको रोकना हो तो कैसे रोकेंगे? मिट्टी डालें तो रुकती नहीं, मिट्टी के कट्टे, फिर मिट्टी तो डाल नहीं सकते, बह जाती है, तो मिट्टी को कट्टों में डालते हैं पहले, फिर उन कट्टों को वहां पर डालते हैं, एक के ऊपर एक कट्टे डालते हैं। लेकिन तेज पानी बह रहा हो तो वो कट्टे भी नहीं रुकते हैं वहां पर। तो उसके लिए तरीका, पहले एक जाल लगाते हैं, जाल लगाते हैं, उसमें पानी निकलता रहता है, जाल बांध दिया, अब उसमें कट्टे डालते हैं, तो वो कट्टे तो जाल में से जा नहीं सकते, बह नहीं सकते, अब वो इकट्ठे होते जाते हैं, फिर वो धीरे 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 उसको रोक पाते हैं। हमारा जो खून रुकता है ना, रक्त, खून बहता बहता रुक जाता है, वो भी ऐसे ही रुकता है। ये थक्का जो जमता है, वो थक्का कैसे जम जाता है? रक्त में ही अपने आप में सारी व्यवस्था होती है कि वो तत्व निकलता है, वो जाली की तरह फैल जाता है और उसमें से रक्त के कण बाहर नहीं आते। जो पहले लाल लाल हो जाता है थक्का, फिर उसमें देखते होंगे थोड़ा पानी सा रिश्ता रहता है, प्लाज्मा जो रक्त का द्रव होता है, रक्त द्रव्य, वो तो रिश्ता रहता है। लेकिन जो रक्त कण होते हैं, लाल कणिकाएं हैं, श्वेत कणिकाएं, वो कण वालों को वो जाली रोक लेती है, वहां पर रोक देती है, तो वो मोटा हो जाता है और वो रुकावट आ जाती है, वो रोक कर लेती है, फिर अंदर से रक्त निकलना बंद हो जाता है। ऐसी ही जाली बन जाती है और वो कण आके वहां रुक जाते हैं, जिसको हम, और फिर हम उस खुरुट को मान लो थोड़ी देर में हटा देते हैं तो फिर नीचे से आने लग जाता है खून, और वो जमा हुआ रहता है तो रुका हुआ रहता है, फिर बाद में तो खैर ठीक ही हो जाता है, तो कोई बात नहीं हटाने पर भी। चलें आगे पाठ को। तो 24वें सूत्र में इधर पीछे उपकरण के बिना परमात्मा इनको बनाता है, उसका उदाहरण समझाने के लिए उन्होंने क्षीरवत कहा था कि गोस्वामी, गाय का स्वामी सीधे दूध को दूह लेता है बिना साधनों के भी, ऐसे परमात्मा भी बिना साधनों के बना लेता है। अर्थात किसी चीज को बनाने में सदा साधनों की आवश्यकता हो, ये नियम नहीं है कि साधनों की आवश्यकता ही है। कि हमें अंगारा उठाना है जलता हुआ, तो हाथ से हम उठा नहीं सकते तो चिमटे से उठाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर चीज उठाने के लिए हमें चिमटा ही चाहिए, हम सीधे हाथ से भी उठा लेते हैं, ये हाथ भी तो चिमटे का काम करता है, चिमटा ही तो है, और क्या है ये एक तरह का। यूं पकड़ अलग तरह की ऐसी पकड़ है कि कई तरह से हम पकड़ लेते हैं, मिट्टी हो तो यूं पकड़ लेते हैं, यूं करना हो तो यूं, ये सारा इतना विचित्र है। ऐसा संदंश यंत्र यानी चिमटा तो कभी बनाना इस तरह का तो आता नहीं है, वो अलग अलग पकड़ने के तो आते हैं, लेकिन इतनी कितने हम इस तरह से पकड़ लेते हैं, ऐसा कोई चिमटा तो बना नहीं। लेकिन ये तो, और उपकरण हो इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा उपकरण चाहिए। तो बोले अंगारे को उठाने के लिए चिमटा चाहिए, और चिमटे को उठाने के लिए हाथ चाहिए, और हाथ को उठाने के लिए दूसरा हाथ चाहिए। दूसरे हाथ की जरूरत ही नहीं है। और फिर दूसरा हाथ चाहिए तो बोले उसको उठाने के लिए फिर कुछ और चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो कहीं बिना साधनों के भी, और ये एक तरह से साधन है, अगर यूं आत्मा की दृष्टि से देखें तो हाथ भी हमारा साधन है। लेकिन हर जगह साधन की आवश्यकता नहीं होती, ये बता रहे हैं क्षीरवती। इसी बात को समझाने के लिए एक सूत्र और बनाया है, 25वां सूत्र। सूत्र है देवादि वदपि लोके, लोक में, संसार में देव आदि के समान भी, अर्थात जैसे देव आदि बिना उपकरणों के कार्य कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा भी कर लेता है। उदाहरण दिया गया, दृष्टांत से समझाया। इनकी व्याख्या देखते हैं कि इन्होंने लिखा देवादय, देव आदि, तो देव मतलब कौन, तो इसको इन्होंने खोला सिद्धा विद्वांसो योगिनो वा। सिद्ध मतलब जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं तरह तरह की, जैसे योग दर्शन की सिद्धियां आती हैं, ऐसे वो सिद्ध जिनको ये सिद्धियां प्राप्त हैं, सिद्धा। विद्वांस
जो विद्वान है, विद्वानों देवों को, देव मतलब विद्वान भी होते हैं, और योगिनो व अथवा योगी लोग। यथा बाह्योपकरणम अंतरेणापि, बाह्य उपकरणों के बिना भी, जैसे हम बाह्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं, यानी नेत्र से देखते हैं, कान से सुनते हैं इत्यादि, ये जो हम बाह्य करणों का, इनके बिना भी योगादि बलेन अनुपस्थित दूरस्थस्य व वस्तुनो ज्ञानम उपयोगम च लोके कर्तुम शक्नुवंती। वो अपने योग आदि के बल से अनुपस्थित, जो चीज सामने नहीं है, दूरस्थ है, दूर विद्यमान है, तो भी उस वस्तु का ज्ञान या उसका उपयोग लोक में कर लेते हैं। हमारी तरह हम तो उनका उपयोग करते हैं जो जो हाथ पे, हमारे हाथ आदि के पास में आता है, तो हम वैसे वैसे उपयोग करते हैं। जो सामने नहीं है, दूर से भी कर लेते हैं, तो वो कैसे कर लेते हैं? इन उपकरणों का तो प्रयोग कर नहीं रहे वो, फिर भी दूर की चीज दिख जाती है उनको, इन नेत्रों का तो उपयोग कर नहीं रहे। ऐसा वो सिद्धियों को मान करके, दूरदर्शन आदि, दूर श्रवण आदि सिद्धियों को मान करके ये कथन है। लोक में करते हैं तद्वत परमात्मा स्वशक्ति योगात प्रकृतिम द्रावयति विविध रूपे परिणमयति। उसी प्रकार परमात्मा अपने शक्ति के सामर्थ्य योग से, शक्ति से प्रकृति को द्रवित कर देता है, गतिशील कर देता है और विविध रूपों में बदल देता है। जैसे पिघला करके सांचे में ढाल देते हैं, लोहे आदि को ढलाई खाना होता है, पिघलाते हैं और फिर जैसे जैसे बनाना है वैसे बना देते हैं। कुछ उस शैली में इन्होंने लिखा है, प्रकृतिम द्रावयति, उसको द्रवीभूत कर देता है और विविध रूप में परिणत कर देता है, सांचे में जैसा बनाना है वैसा बना देता है। तो इसमें देवादि शब्द इन्होंने जो व्याख्या की है, सिद्ध, विद्वान, योगी आदि, जिनको ये स्वीकार्य है तो ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। जिनको ये स्वीकार्य नहीं है तो वो दूसरे ढंग से व्याख्या देखते हैं फिर इस सूत्र की। तो देव इंद्रियों को भी बोलते हैं। तो हम तो इंद्रियों की सहायता लेते हैं, वो हमारे लिए करण है, लेकिन इंद्रियां किसकी सहायता लेती हैं? जैसे हम देखने के लिए नेत्र की सहायता ले रहे हैं, नेत्र हमारा एक करण है, अथवा दूर से देखने के लिए दूरबीन की सहायता ले रहे हैं, वो हमारा उपकरण है। नेत्र की सहायता ले रहे हैं हम, लेकिन नेत्र किसकी सहायता ले रहा है? नेत्र किसकी सहायता ले रहा है? भाई कम दिखाई देता है तो चश्मे की सहायता लेगा नेत्र, दूरबीन की सहायता लेगा या तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेगा। लेकिन जहां इन यंत्रों की सहायता नहीं ले रहा है, हम जब ऐसे ही सामान्य अवस्था में देख रहे हैं, तब ये नेत्र यानी देव किसकी सहायता ले रहे हैं? किसी की सहायता नहीं ले रहे, बिना उपकरण के। कि कोई किसी चीज को कर रहा है तो उपकरण आवश्यक ही हो, ये तो कोई नियम नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था परमात्मा ने बनाया तो उपकरण भी होने चाहिए उसके, तो क्या भाई उपकरण हमेशा आवश्यक नहीं होता। अब हम सुनते हैं तो हमारे को किसकी आवश्यकता है? नहीं, कम सुनाई देता है तो ठीक है, उपकरण आ गया यंत्र। हृदय की धड़कन सुननी है तो स्टेथोस्कोप लगा लिया, या और कुछ सुनना है तो ऐसे उन यंत्रों से हम सुन लेते हैं, इन्हें सहायक हो जाता है। नहीं तो सामान्यतः हम सदा कान से किस उपकरण की सहायता लेके सुनते हैं? वैसे ही सुनाई देता है हमारे। ऐसे ही गंध आदि का देख लीजिए। तो देव का मतलब जब हम इंद्रियां ले लेंगे तो उस तरह भी व्याख्या हो सकती है कि बिना उपकरणों के जैसे ये कार्य करते हैं, ऐसे परमात्मा भी बिना उपकरणों के कर लेता है। एक और ढंग से व्याख्या, देव का मतलब जैसे कि सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता। तो सूर्य देवता का उदाहरण ले लिया। अब सूर्य देवता हमारे को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, किस उपकरण से करता है? प्रकाश और ये सब देने वाला है तो वो कोई उपकरण है उसके? लो ये इस तरह से आपको दे रहे हैं, इसमें बाल्टी में भर के या तो कोई ऐसा चम्मच में डाल के, थैले में भर के, ऐसे तो कोई उपकरण तो है नहीं उसके ना। तो सूर्य है जो सूर्य है, चंद्रमा है जो चंद्रमा है। तो जैसे ये देव बिना साधनों के भी हमें दे देते हैं, ऐसे परमात्मा भी बिना साधनों के दे देता है। तो साधन अनिवार्य नहीं है कि ये बात यहां पर बताई गई। देवादिवदपि लोके, लोक में जैसे देखा जाता है ऐसे वहां भी हो सकता है परमात्मा। असंभव क्यों मान रहे हो और अनिवार्य क्यों मान रहे हो कि करण या उपकरण की आवश्यकता होगी ही, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये उत्तर हो गया। तो इस प्रसंग का तो ये सूत्र समाप्त हुआ 25वां। अब इससे आगे पूर्व पक्षी एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। पूर्व पक्षम अवतार रही थी, पूर्व पक्ष का अवतरण कर रहे हैं भूमिका के रूप में। यह 26वां सूत्र पूरा पूर्व पक्षी का है।
है पिछले प्रसंग से ही जोड़ करके, यदि ऐसा सिद्धांती मानता है तो ये प्रश्न खड़े होंगे। आक्षेप कर रहा है। 26वां सूत्र है कृत्स्न प्रसक्ति ही निरवयवत्व शब्द कोपोवा। दो आक्षेप दिए जा रहे हैं। कृत्स्न प्रसक्ति, कृत्स्न यानी संपूर्ण अशेष की प्रसक्ति दोष आएगा। किस पृष्ठभूमि में है कि परमात्मा प्रकृति को कार्य रूप में परिणत करता है। ये पीछे सिद्धांति ने कहा, पूर्व पक्षी भी उसको मान करके प्रश्न कर रहा है। और परमात्मा को साधनों की भी जरूरत नहीं है, और परमात्मा सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक परमात्मा में जब ये इच्छा हुई कि मैं सृष्टि को बनाऊं, कार्य जगत को बनाऊं, तो ये इच्छा परमात्मा में कहां पर हुई? परमात्मा के किस भाग में हुई? सर्वत्र में होगी, सर्वत्र में ही तो होगी। तो संपूर्ण प्रकृति जो कि परमात्मा के अंदर ही तो है, उससे बाहर तो है नहीं, तो फिर तो सारी की सारी प्रकृति कार्य रूप में बदल जानी चाहिए। कृष्ण की प्रसक्ति आएगी, कृष्ण की प्रसक्ति आएगी, सब कुछ हो जाना चाहिए। ये एक व्याख्या है एक तरह से। यदि परमात्मा के सर्वव्यापक होने से, उसमें इच्छा के होने से, प्रेरणा के होने से प्रकृति कार्य रूप में बदलती है बिना साधनों के, तो फिर तो सारी प्रकृति कार्य रूप में बदल जानी चाहिए, कृष्ण की प्रसक्ति। और निरवयवत्व शब्द का कोप आएगा। ये क्या? यदि आप ये कहते हो कि नहीं, पूरे को तो नहीं होता है, लेकिन परमात्मा कहीं होता है कहीं नहीं होता है, कहीं किसी रूप में बदलता है कहीं किसी रूप में बदलता है। न परमात्मा ने इच्छा व्यक्त की, इच्छा की कि मैं इसको प्रकृति को कार्य रूप में बनाऊं, तो कहीं कोई चीज बन रही है कहीं कोई चीज बन रही है, कोई कैसी बन रही है कोई कैसी बन रही है। अब इन सब चीजों को विविध रूप में बनाने की इच्छा परमात्मा में सब जगह है, एक जैसी है। तो हर चीज तो नहीं सब कुछ वैसी की वैसी बन गई, एक ही जैसी नहीं बन गई, कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ बन रहा है। तो यदि आप संपूर्ण में एक जैसा मानते हो, एक रस होने से, तब तो कृष्ण की प्रसक्ति आएगी। और अगर आप एक एक भाग में मान रहे हो तो निरवयत्व शब्द का कोप हो जाएगा। परमात्मा निरवयव है, अवयव रहित है। यदि आप ये मानते हो कि नहीं, परमात्मा के कुछ भाग में ही इच्छा हुई और वो कार्य रूप में बदल दिया, कहीं कोई इच्छा हुई उस रूप में कार्य रूप में बदल दिया, कहीं कोई इच्छा हुई वहां उसको कार्य रूप में बदल दिया, तो इसका मतलब है परमात्मा के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इच्छा प्रेरणा विद्यमान है। और ये तब हो सकती है जब परमात्मा सावयव हो। कोई वस्तु अवयव वाली हो तो कह सकते हैं इसके इस भाग में ये गुण है, इस भाग में ये गुण है, ये अलग 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 है। मान लीजिए कोई मिठाई है या कोई ऐसी चीज है जिसमें कहीं बीच में बादाम भी आ रहा है, तो कहीं काजू भी आ रहा है, तो कहीं मावा आ रहा है, कहीं कुछ, ये अलग अलग चीजें हैं ना। सावयव में तो अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, अलग अलग रंग होते हैं जैसे मिठाइयों में, वो अलग अलग देखा जा सकता है। लेकिन यदि परमात्मा में भी ऐसा मानेंगे तो जो शास्त्र में परमात्मा को निरवयव कहा गया है, उस शब्द का कोप हो जाएगा, उसका भंग हो जाएगा, क्षुब्ध हो जाएगा, वो उसके विपरीत चले जाएगी बात। एक तो इस तरह से व्याख्या है। दूसरे ढंग से जैसा ब्रह्ममुनि जी ने किया है, कृष्ण प्रसक्ति, ये जो पहले वाली मैंने व्याख्या किया, ये उदयवीर जी के अनुसार है, अधिक संगत है। यहां जो व्याख्या की गई है उसमें कृष्ण प्रसक्ति का मतलब है, पीछे से इन्होंने ऐसे जोड़ा कि यदि परमात्मा को उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर तो परमात्मा को प्रकृति की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कार्य जगत बनाने के लिए। कृष्ण की प्रसक्ति आ जाएगी। साधन, साधन मतलब सब साधन। एक तो है कि मिट्टी से घड़ा बनाना, हाथ से बना दिया भाई, और किसी साधन की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, साधन की जरूरत नहीं है तो फिर तो मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसकी ऐसी शक्ति सामर्थ्य है परमात्मा की, विशेष है, तो प्रकृति को भी न मानने का दोष आएगा आपके पक्ष में, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और निरवयव शब्द का कोप आएगा कि परमात्मा जब बिना साधनों के
प्रकृति को कार्य रूप में बदलेगा, तो कैसे बदलेगा? देखो, पहला पक्ष तो ये आया कि साधनों के बिना यदि परमात्मा बनाता है तो बिना प्रकृति के भी बना लेना चाहिए उसको। प्रकृति भी तो एक तरह का साधन ही है भाई, मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, मिट्टी भी तो साधन है एक तरह से, तो बिना प्रकृति के भी बनाना चाहिए। अगर आप साधनों से रहित परमात्मा को मानते हो तो बिना प्रकृति के भी बना लेना चाहिए। ये एक बात हो गई। अब दूसरे पक्ष में परमात्मा प्रकृति से ही कार्य जगत को बना रहा है, ये मानते हुए प्रकृति को हटा नहीं रहे, प्रकृति से कार्य जगत को बना रहे हैं और साधन है नहीं, तो परमात्मा प्रकृति को कहीं पकड़ेगा, कहीं ये करेगा वो करेगा, तो परमात्मा में कोई परिवर्तन आने चाहिए ना। भाई हमारे पास चिमटा है तब तो साधन है, लेकिन चिमटा नहीं है तो हम हाथ को तो अलग अलग ढंग से करेंगे ना, कहीं कभी ऐसे करेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी यूं करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे वो ऑक्टोपस होता है या तो स्टार फिश होती है, वो ऐसे होते हैं कि इधर बढ़ना है तो उधर यूं बढ़ा देते हैं अपने, वो पकड़ लेते हैं वहां पर उसको, वो किसी भी तरफ से हो जाते हैं ना, ऐसे प्राणी होते हैं जल के अंदर ये। तो परमात्मा जब मूल प्रकृति को कार्य रूप में लाएगा, अगर परमात्मा ज्यों का तू है, जैसा का जैसा, बस एक रस है और उसके अंदर भले ही प्रकृति है, तो प्रकृति को कार्य रूप में बदलेगा कैसे? कुछ तो होगा परमात्मा में, तो होगा तो वो थोड़ा सा यूं आड़ा टेढ़ा तो होगा ना। तो ऐसा होगा तो उसके सावयव, जो सावयव होगा वही ऐसे हो सकता है। जैसे हम हाथ को इधर उधर करके कुछ भी कब बनाएंगे तो हम कब कर सकते हैं? जब हमारा शरीर सावयव है। अलग अलग रोबोट आते हैं, वो उसके अलग अलग जोड़ होते हैं ना, हम भी जैसे जोड़ों से अलग अलग करते हैं, ऐसे रोबोट में भी होते हैं, वो अलग अलग तरह से ले लेता है। तो कब हो सकता है? जब वो सावयव हो। अगर वो रोबोट निरवयव हो तो नहीं कर सकता। जैसे उस दिन डॉक्टर साहब बता रहे थे, शरीर का ढांचा और शरीर की हड्डियां और जोड़ हैं, अगर ये जोड़ नहीं होते, यू सीधे होते, तो हम कैसे तो चलते और क्या करते, क्या मुड़ते करते, कुछ भी नहीं होता हमारा। खंबे की तरह से बिल्कुल यू कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यदि हम कुछ गति कर रहे हैं, भले ही साधन नहीं है, लेकिन मूल प्रकृति को परमात्मा बदल रहा है, तो वो सावयव हो जाएगा। ऐसा ये दोष है। इस तरह की व्याख्या ब्रह्ममुनि जी की। देखिए भाष्य, यद्देवं परमात्मा बाह्य साधनम अनपेक्ष जगत रचयति। यदि परमात्मा बाह्य साधनों के बिना ही जगत की रचना करता है, दो तरह से साधन हो गए, एक बाह्य साधन और एक आंतरिक साधन। स्वयं अपना बाह्य साधन है नहीं, अपने से अतिरिक्त कुछ साधन, तो चलो बाह्य साधन तो नहीं है, लेकिन खुद को तो काम में लेगा ना व्यक्ति बनाते समय। तो तरही कृष्णायाम अपनी साधन से अनपेक्षा प्रसक्ति स्यात्। तो फिर सभी साधनों के अनपेक्ष होने की प्रसक्ति आएगी। प्रकृति को भी आप क्यों मान रहे हो? उसी को कह रहे हैं, तदा प्रकृति रेपी कथम कारम नाम अपेक्षा भवे। तो प्रकृति को भी आप अपेक्षित क्यों मानते हो? सिद्धांति तो प्रकृति को अपेक्षित मानता है ना, कार्य जगत की उत्पत्ति में प्रकृति को अपेक्षित मानता है, बोले उसकी भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। साधनों की अपेक्षा नहीं है तो प्रकृति की भी नहीं होनी चाहिए। तस्या खलु अपि अपेक्षाया न भवितव्यम। उसकी अपेक्षा वाला भी परमात्मा नहीं होना चाहिए। ये एक बात हो गई कृष्ण प्रसक्ति। दूसरा, निरवयत्व शब्द कोपहवा। तो बाह्य साधन से अनपेक्षायाम अयम अन्योपि दोषो। बाह्य साधन के बिना यदि सृष्टि बनाता है तो ये दूसरा दोष भी आता है। क्या? यत ब्रह्म तो निरवयवम शब्देन प्रतिपाद्यते। परमात्मा का प्रतिपादन तो शास्त्र में निरवयव रूप में हुआ है। तस्य बाधनम भवेत। उसकी बाधा हो जाएगी। परमात्मा को कहीं भी सावयव नहीं माना गया है, और जहां सावयव कथन है स्थूल रूप से उसके शरीर का, जगत का, वो गौण कथन है। बाकी परमात्मा को निरवयव ही माना गया। यथाच, जैसे उदाहरण दिया, निष्कलम निष्क्रियम, श्वेताश्वतर उपनिषद का। तो निष्कलम वो कलाओं से रहित है। कला मतलब तो एक भाग ही होता है, चंद्रमा की एक कला की तरह से। निष्क्रियम वो क्रियाहीन है। मुख्य तो देना चाहते हैं निष्कलम, लेकिन उसके अवयव नहीं है। दूसरा, अस्थूलम अनणु। वो परमात्मा स्थूल नहीं है, स्थूल नहीं है। स्थूल नहीं है मतलब सूक्ष्म है। और अनणु
वो अणु नहीं है। अणु नहीं है का मतलब लघु, छोटा नहीं है, व्यापक है। और परमात्मा के लिए दूसरी तरफ कहा जाता है अणुरणीयान, वो अणु से भी अणु है, यहां कह रहे हैं अनणु है। तो विपरीत बात हो गई ना, विरुद्ध बात। क्या समाधान है इसका? दोनों अलग अलग अर्थ हैं। अणु से भी अणु है, अणुरणीयान मतलब है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यहां अनणु का मतलब है वो छोटा नहीं है, महत परिमाण वाला है। तो ये दोष आएंगे। अब ये बाह्य साधन की अनपेक्षा से निरवयवत्व का कैसे कोप होगा, निरवयवत्वता कैसे बाधित होगी, वो सावयव कैसे होगा, इसको तो इन्होंने खोला नहीं है। सावयवत्व कैसे आएगा ये तो यहां लिखा नहीं है, लेकिन संभावना करते हुए मैंने बताया कि भाई अगर करेगा परमात्मा, बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, ऑक्टोपस की तरह से इधर उधर प्रवर्धन होंगे उसके। तो अगर ऐसा हो रहा है परमात्मा का, तब तो सावयव सिद्ध होगा। तो ना अपना कुछ ले सकता है, अपने को भी अगर वो साधन बनाता है, बाह्य साधन नहीं है, वो अपने आप को अगर साधन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है बनाने में, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हेरफेर होगा, ऊंचा नीचा होगा। और जो सर्वव्यापक एक रस अखंड है उसमें ऐसा हो नहीं सकता, और बिना परिवर्तन किए बना नहीं सकता, ऐसा पूर्व पक्षी का भाव है। इसलिए ये दो दोष आएंगे। हो गया? इसका उत्तर दे रहे हैं समाधत्ते 27वां सूत्र, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। बोले श्रुति है ये तो हमारे को वचन मिलता है, और श्रुति के वचन मिल रहा है हमारे को, श्रवण हो रहा है, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते। शब्द प्रमाण से रोका जा रहा है, तर्क युक्ति से नहीं रोका जा रहा है इसको, नहीं शब्द प्रमाण ये कह रहा है। और वो जो श्रुति कैसी है, मतलब जो शब्द सुनाई दे रहा है वो कैसा है, उसके शब्द मूल वाला होने से। शब्द का मतलब है वेद, शब्द का मतलब यहां वेद है। वो शब्द मतलब कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी शब्द प्रमाण नहीं है मूल, क्योंकि श्रुति का मतलब यहां पर इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ आदि में या उपनिषदों में जो वचन मिलते हैं, जो श्रवण हो रहा है हमारे को वाक्य से, उसकी पुष्टि किससे कह रहे हैं? शब्द मूल वाला होने से। उसका मूल क्या है? वेद है। ब्राह्मण आदि ग्रंथों का और उपनिषदों का मूल क्या है? वेद है। तो शब्द मूल का मतलब वेद मूल वाला होने से, ऐसा ब्रह्मणि जी ने व्याख्या की है। तो श्रुते हेतु भाष्य देखिए, नैव साधना साधन अनपेक्षा प्रसंग दोष से अवकाश। संपूर्ण साधनों की अनपेक्षा ये प्रसंग का दोष प्रसक्त हो, इसका कोई यहां पर अवकाश नहीं है। क्यों? और एक तो बात ये हुई, इसका कोई अवकाश नहीं है, दोष नहीं हो सकता है। न च परमात्मनो नित्यत्व बाधनम भवती, और न ही इससे परमात्मा के निरवयवत्व बाधनम भवती, निरवयवत्व की बाधा होती। ये जो दो आक्षेप पूर्व पक्षी ने दिए थे, कृष्ण प्रसक्ति और निरवयवत्व शब्द का कोप, उन दोनों का कहा कि ये दोनों इससे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये तो ही श्रुतिर्जापयति परमात्मा प्रकृतिम जगत रूपे परिणयति, परमात्मा प्रकृति को जगत रूप में बदलता है, ये श्रुति बता रही है, शब्द प्रमाण से है। श्वेताश्वतर उपनिषद का दिया, एकम बीजम बहुधा यह करो थी, एक ही बीज को प्रकृति को जो अनेक रूप में बदलता है, यानी प्रकृति तो है ही और परमात्मा बदलने वाला है। प्रकृति विषयी का यैषा श्रुति ही, ये जो प्रकृति को बताने वाली श्रुति है, तस्या खलु, उसके शब्द मूलत्वात्, शब्द मूल वाला होने से। तो कहा शब्दो वेद, शब्द को ही खोल दिया इन्होंने, वेद तन्मूलत्वात् प्रामाण्यम, वेद मूलक होने से उसका प्रामाण्य है इस श्रुति का। वेदे ही, जैसा कि वेद में कहा गया है, यानी प्रकृति से ही ये संसार बना है, इस बात को वेद में भी कहा गया है, इसलिए इसका प्रमाण है। तमा आसी तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्वपिहितम यदासी तपसस्तन महीना जायतैकम। मंत्र कई बार आ चुका है, ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसी को सीधा देखते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है, अत्र जगत कारणम अव्यक्तम, जगत का जो कारण अव्यक्त नाम वाला है, अप्रकट रूप वाला है, तुच्छेन, वो तुच्छ रूप में, अर्थात तुच्छ स्वरूपेण एक देशित्वेन, तुच्छ रूप में, तुच्छ मतलब छोटा होता है, कहते हैं तो बहुत तुच्छ है, छोटा है, वो परमात्मा की दृष्टि से प्रकृति तुच्छ है।
तुच्छ रूपेण, इसी को खोल दिया, एक देशित्वेन परमात्मनः सम्मुखम वर्तमानम आसीत। परमात्मा के सामने वो तुच्छ रूप में, उसके एक देश में, एक छोटे से भाग में विद्यमान थी परमात्मा की अपेक्षा से। तत्परमात्मनो महिमना खलु एकम महत्तत्वम प्रथमम जातम इति वर्णितम। और वो परमात्मा की महिमा से, तन महीना जायता एकम, परमात्मा की महिमा से वो सबसे पहले एक तत्व उत्पन्न हुआ। एक तत्व कौन है? एकम महत्तत्वम प्रथमम जातम, एक महत्तत्व नाम का वो उत्पन्न हुआ। इति वर्णितम, ये वेद में भी कहा है। तो श्रुति का यानी उपनिषद के वचन का आधार वेद है, इसलिए वो मान्य है। अथच और कहा, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन, जो इस सब का अध्यक्ष है, इस सारे संसार का स्वामी है परमात्मा। तो अस्य जगतः सर्जनम ततो अव्यक्तात् तुच्छ रूपाद अभवत। तो इस जगत की सृष्टि उस अव्यक्त तुच्छ रूप छोटे से उस प्रकृति से हुई है। छोटी मतलब परमात्मा की दृष्टि से छोटी। सो अस्य अव्यक्तस्य अध्यक्ष आसीत, इस अव्यक्त का वो स्वामी था। इति एवं शब्द मूलत्वम दृश्यते, इसका आधार शब्द है, शब्द मूलक है ये। एतादृशेषु सर्वपरोक्ष विषयेषु वेद खलु एव प्रमाणम भवितुम अर्हति। ये प्रमाण की क्यों विशेषता बताई कि इस तरह की परोक्ष चीजों में, जो कि हमारे को प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, उसमें वेद ही प्रमाण हो सकते हैं। हम प्रमाण हो नहीं सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण हो नहीं सकता, अनुमान प्रमाण भी नहीं चल सकता। उसमें थोड़ा बहुत कुछ चीजों में चलता है, वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, इसमें कोई प्रत्यक्ष ही नहीं है, इसलिए केवल शब्द प्रमाण ही इसमें रहता है। तो एतादृशेषु सर्वपरोक्ष विषयेषु वेद खलु एव प्रमाणम भवितुम अर्हति तस्मात् नात्र पूर्व दोष प्रसंग। इसलिए जो आपने 26वें सूत्र में दो दोष बसाए थे, एक कृष्ण प्रसक्ति और एक निरवयत्व शब्द को, ये नहीं हो सकता। ये जो आप दोष दिखा रहे हो या अपनी कल्पना से दिखा रहे हो, जब श्रुति सीधे सीधे कह रही है कि परमात्मा ने प्रकृति से इस संसार को बनाया तो बनाया, बस, अब इसमें कोई दोष नहीं आएगा। श्रुति के विपरीत आप जो बोल रहे हो वो आपका मान्य नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए, और अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं। 28वां सूत्र, आत्मनि चैवम विचित्राश्च। आत्मा में यानी परमात्मा में इस प्रकार के विचित्र गुण होते हैं, वो बिना साधनों के भी बना देता है, निरवय होते हुए भी इस तरह बना देता है। ये उसके विचित्र गुण है, विशेषता है उसकी। भाष्य, सर्वेशाम आत्मरूपे परमात्मनि तु एवं विचित्रा प्रभावा भवंती। सर्वेशाम आत्मरूप है, सबका। आत्मनि जो कहा इन्होंने, आत्मरूप में यानी परमात्मा में, जो सबका आत्मा आत्मरूप है यानी परमात्मा है, उसमें तू विचित्रा प्रभावा भवंती, ऐसे विचित्र प्रभाव गुण होते हैं। तस् क्यों होते हैं? तस्य सर्वशक्तिमत्वात्, तो वो सर्वशक्तिमान है, उसके सर्वशक्तिमान होने से। यत् से बाह्योपकरणम अंतरेण प्रकृतिम द्रावयेत श्रावयेत परिणमेच्च जगत रूपे। यही उसकी सर्वशक्तिमत्ता है कि बिना बाह्य उपकरणों के भी प्रकृति को वो द्रवित करता है, स्रवित करता है, परिणमित कर देता है, जगत के रूप में बदल देता है। ये इसमें परमात्मा का स्वभाव मान लिया गया, परमात्मा है ही ऐसा, अब उसमें कोई हेतु और वो नहीं बनेगा, परमात्मा की सामर्थ्य ही ऐसी है। और कई बार उसमें भी प्रश्न कर देते, भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? परमात्मा ये सब कर सकता है सर्वशक्तिमान होने से। परमात्मा सर्वशक्तिमान कैसे है? नहीं, श्रुति में लिखा है, वहां तो शब्द प्रमाण पे जाके उत्तर दे दिया, वो तो ठीक है, वो तो यहां ये कर ही रहे हैं ना, यहाँ इसीलिए शब्द प्रमाण की ऐसी चीजों में शब्द प्रमाण आ जाता है बस अंत में। लेकिन जो शब्द प्रमाण को नहीं मानते वो फिर क्या कहते हैं, ऐसा क्यों? हर चीज में क्यों क्यों लगाते जाओ, वो तो, और क्यों का कोई अंतर है, अंत है क्या? परमात्मा सर्वज्ञ है, कैसे? सर्वव्यापक होने से। सर्वव्यापक कैसे है? सर्वव्यापक कैसे है? क्या उत्तर दोगे? चलो थोड़ा बहुत कह दो कि सब जगह विद्यमान होने से, और शब्दांतर के को कुछ कहना भी चाहे तो भाई सब जगह विद्यमान है इसलिए सर्वव्यापक है। अतः को सर्वव्यापक कैसे? महत् परिमाण होने से।
अंतर नहीं है, लेकिन कहने को हम उत्तर दे सकते हैं कि थोड़ा सा चलो खिसका लिया, थोड़ा एक उत्तर और दे दिया। लेकिन फिर वो पूछ बैठे नहीं परमात्मा महत परिमाण कैसे है, ये सब जगह विद्यमान कैसे है? भाई ऐसा ही है वो, ऐसा ही है वो। अब या तो हम शब्द प्रमाण बोलेंगे कि भाई देखो वहां शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक तो वो शैली है, और नहीं तो हम कहें भाई ऐसा ही है वो स्वभाव में, फिर आगे कोई प्रश्न नहीं उठता है। जो अंत में तो स्वभाव ही उत्तर आएगा, भाई ये चीज ऐसी ही है। हर जगह क्यों का प्रश्न नहीं हो सकता है, हर जगह प्रश्न क्यों के लिए उत्तर नहीं आ सकते। अब ये सारी वस्तुएं हैं, ये परमाणुओं से क्यों बनी है? ये वस्तुएं कैसे बनी है? बोले परमाणुओं से बनी है। ये परमाणु से क्यों बनी है? क्या उत्तर देंगे वो? भाई बनती है परमाणु से, इस परमाणु से बनती है। नहीं तो कैसे बनेगी? फिर आप कोई दूसरा उपाय बताओ कैसे बनेगी? परमाणु से नहीं बनेगी तो अवयवों से बनती है, परमाणु अवयव है उससे बनती है। उसमें भी कोई कहे क्यों बनती है ऐसी? इलेक्ट्रॉन का ऐसा स्वभाव है, भाई क्यों स्वभाव है ऐसा? भाई उसमें ऋणात्मक होती है शक्ति, ऋणात्मक क्यों होती है उसके अंदर? भाई ऐसा होता है ऋणात्मक हो। तो क्यों का हर जगह क्यों का उत्तर न कहीं अंत तक कोई चाहे नहीं आएगा। कोई ज्यादा ऐसा क्यों क्यों करने लगे तो उसको भी क्यों पूछ सकते हैं। और कुछ नहीं तो बोले आप प्रश्न क्यों कर रहे हो? वो बोले मेरे को जिज्ञासा है, मैं उसको फिर प्रश्न कर दो भाई आपको जिज्ञासा क्यों है? तो नहीं वो ये तो नहीं, बस जानना चाहता हूं भाई जिज्ञासा क्यों है, बस जानना चाहता हूं। अब वो उत्तर नया नहीं दे रहा है। नहीं, जिज्ञासा का मतलब ये होता है जानना चाहता है। उससे पूछा क्यों जानना चाहते हो? बस जानना चाहता हूं। भाई क्यों जानना चाहते हो? बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। भाई आप भी तो जाकर के रुक गए। कोई दार्शनिक होगा या दूसरा होगा जो क्यों क्यों कर रहा है, तो वो कह सकता है कि आत्मा चेतन है इसलिए। भाई क्यों जानना चाहते हो? भाई आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन है इसलिए। तो चलो फिर पूछ लो। भाई आत्मा ज्ञान स्वरूप क्यों है, चेतन क्यों है? और फिर कहीं ना कहीं हटेगा भाई इसका स्वभाव है। अंत में जाकर के स्वभाव को मानना पड़ता है। अब क्यों क्यों करके हर प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। इसलिए बच्चों से परेशान हो जाते हैं माता पिता, वो हर चीज में क्यों क्यों पूछने लगते हैं। वो रुकते ही नहीं है। कई ज्यादा जो प्रश्न करते हैं बच्चे, वो हर चीज में क्यों 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 करने लगते हैं। तो श्रुते स्तु शब्द मूलत्वात् और आत्मनि चैवम विचित्राश्च, आत्मा में ये विचित्र गुण है, परमात्मा स्वभाव है उसका। और फिर उसके ऊपर और सिद्धांती दोष दे रहा है पूर्व पक्षी पे 29वां सूत्र, स्वपक्ष दोषाच। और अगर आप ऐसा मानते हो कि परमात्मा ने इस सृष्टि को प्रकृति को कार्य रूप में नहीं बनाया, अर्थात प्रकृति ही स्वयं बन गई है, तो ये दोष तो आप वाले में भी आएगा, आपके पक्ष में भी दोष आएगा। भाष्य देखिए, स्वपक्ष, स्वपक्ष का मतलब है पूर्व पक्ष, आपके अपने दोष पक्ष में। प्रकृति जगत है स्वतंत्रम कारणम, आपके मत में प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण है, यानी परमात्मा के बिना, चेतन के बिना ये बनती है, ऐसा जो मानते हैं। तो स स्वपक्षो ही अनेन दुष्येत, वो पक्ष भी इससे दूषित हो जाएगा। कैसे? यदि प्रकृति भिन्ना नाम साधनांतराणाम अपेक्षा अभिष्टा स्यात्, अगर आप ये कहते हो कि प्रकृति के भिन्न भी परमात्मा को साधनों की आवश्यकता है ही, साधन तो मानने ही पड़ेंगे, ऐसा आपका आग्रह हो, और तो आपका पक्ष यह है कि परमात्मा इसको बनाता नहीं है, प्रकृति ही बनती है, तो फिर तो प्रकृति को भी साधनों की आवश्यकता है, माननी पड़ेगी आपको। आप बताओ प्रकृति को किस साधन की आवश्यकता है? परमात्मा के बिना प्रकृति ही अगर बन रही है तो ठीक है, आप साधन की रट लगा रहे हो, तो ये तो प्रश्न आपके भी आएगा। प्रकृति को कौन से साधनों की आवश्यकता है? किन साधनों से प्रकृति कार्य रूप में अपने को बदलती है? वो बताओ साधन। तो क्या कहेगा वो प्रकृतिवादी? वो बताएगा कि कोई साधन है? बोले नहीं, बस प्रकृति बदल जाती है। नहीं बदल जाती है तो बिना साधनों के बदलती है। तो फिर यहां क्यों इतनी हट ले रखी थी कि नहीं कोई ना कोई साधन होना चाहिए परमात्मा का? नहीं है, बिना साधनों के भी होता है।
तो स्वपक्ष दोषाच। आगे देखिए अगला सूत्र, सर्वोपेताच तत्दर्शनात्। और प्रकृति जो है, जो और साधनों की अपेक्षा है भी परमात्मा को, वो चीजें प्रकृति के साथ ही वहीं की वहीं उससे जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से ही सारा चीजें हो जाती हैं। सर्वोपेताच तत्दर्शनात्, ऐसा वचन मिलने से, ऐसा देखा जाने से। क्या? परमात्मना सहाय भूता जगत उपादान कारण रूपा प्रकृति रस्ती। परमात्मा की सहायक भूत उपादान कारण प्रकृति है, जगत की उपादान कारण तो प्रकृति है। सा सर्वोपकरण युक्ता अस्ति, उसमें सभी उपकरण विद्यमान हैं, सब उपकरण विद्यमान है। तत्र प्रकृत ही आकाश कालो दिशश्चापि खलु अंतर्भवंती संवर्तनते च। और उसी में प्रकृति में आकाश काल दिशाएं ये भी विद्यमान है। भाई परमात्मा सृष्टि को बनाएगा तो अवकाश की तो आवश्यकता उसको होगी, ये भी तो एक उपकरण हो गया प्रकृति से भिन्न। काल की आवश्यकता होगी, प्रकृति से भिन्न। देश की दिशा की आवश्यकता होगी, प्रकृति से भिन्न। तो बोले ये तो प्रकृति में ही अंतर्भावित है, अलग से कुछ नहीं है। कुतो गम्यते तदर्शनात्, ऐसा देखा जाता है। तदित्थम तस्या सर्वोपकरणवत्व प्रतिपादनात्, उसके इन सब उपकरणों से, ये सब चीजों से युक्त प्रतिपादन होने से। यद्वा, दूसरे ढंग से कह रहे हैं, प्रकृति तत्परिवार प्रतिपादक दर्शन शास्त्र, प्रकृति और उसके सारे परिवार का बताने का शास्त्र का वचन हमें मिलता है। सांख्य दर्शन का इन्होंने सूत्र दिया, प्रकृतिर महान महतो अहंकारो अहंकारात पंचतन मात्राणी पंचतान मात्रे भय स्थूल भूतानी। तो प्रकृति से जो सारा कार्य जगत उत्पन्न होता है, जो सांख्य दर्शन में बताया, बोले यदि परमात्मा को उपकरणों की आवश्यकता है, कुछ साधनों की, तो वो तो प्रकृति रूप ही है। अब परमात्मा ने प्रकृति से कार्य जगत बनाया, बोले शरीर कैसे बनाया, सूक्ष्म शरीर कैसे बनाया, और पंचभूतों से, तो प्रकृति से ही बने हुए हैं। भाई इसमें महतत्व का प्रयोग किया, इसमें अहंकार का प्रयोग किया, उसमें 11 इंद्रियों का प्रयोग किया, ये जो सब चीजें उपकरण के रूप में दिखाई दे रही हैं या साधन के रूप में, ये प्रकृति ही तो है, प्रकृति के ही तो रूप है। तो सब कुछ उसी में समाहित है। जो जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी प्रकृति में ही है, उसी से ही परमात्मा इस सारे जगत को बनाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को साधारण विवाद।